दोस्तों, 2025 आपके जीवन को बदलने वाला साल हो सकता है। यह साल न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपकी हर अधूरी ख्वाहिश को भी पूरा करेगा। बस एक शर्त है, आपको अपनी जेब में दो खास चीजें पूरे साल रखनी होंगी। ये दो चीजें माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक हैं और इनकी शक्तियों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम सभी ने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि मेहनत का फल उतना नहीं मिलता जितनी आशा होती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कर्ज बढ़ता जाता है और खुशियां हमारे जीवन से कोसों दूर रहती हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत में भी करोड़ों कमाते हैं। यह अंतर क्यों है? यह केवल कर्मों का नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा का परिणाम है। अगर माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दे? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल मिले और आपकी किस्मत रातों रात चमक उठे? अगर हां, तो आज हम आपको 2025 के लिए एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपकी 7 जन्मों की गरीबी को मिटा सकता है और आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जब आपकी मेहनत का सही परिणाम मिले और आप धन, संपत्ति और खुशियों से भरपूर जीवन जी सकें। लेकिन इसके लिए आपको बस अपनी जेब में दो खास चीजें रखनी होंगी। ये चीजें मामूली नहीं हैं, इनमें माता लक्ष्मी की शक्तियां समाहित हैं। ये चीजें आपकी किस्मत का ताला खोल देंगी और आपको हर वो चीज दिलाएंगी जिसकी आप तमन्ना करते हैं। फिर चाहे वह करोड़ों का धन हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मनचाहा प्यार हो या पारिवारिक सुख। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि 2025 आपके जीवन का सबसे सफल और खुशहाल साल बने? क्या आप वह सब पाना चाहते हैं जिसके लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं? अगर हां, तो बस आपको दो खास चीजें अपनी जेब में रखनी होंगी। ये चीजें न केवल आपकी गरीबी को खत्म करेंगी, बल्कि आपकी हर मनोकामना को पूरा करने में मदद करेंगी। आपकी 7 जन्मों की गरीबी होगी खत्म। 2025 में अगर आपने इन दो चीजों को अपनी जेब में रखा, तो ऐसा लगेगा जैसे आपकी किस्मत का ताला खुल गया हो। फिर चाहे आप करोड़ों की संपत्ति चाहते हो, मनचाहा प्यार चाहते हो या शादी की राह देख रहे हो, हर ख्वाहिश पूरी होगी। इन चीजों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि आपकी जिंदगी से हर परेशानी गायब हो जाएगी। कर्ज की समस्या हो या आर्थिक तंगी, ये चीजें आपके जीवन को नई दिशा देंगी। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। वहीं कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करके भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसका कारण है माता लक्ष्मी की कृपा। अगर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हो तो सफलता आपके कदम चूमती है, और अगर उनकी कृपा नहीं हो तो मेहनत का फल अधूरा रह जाता है। 2025 में यह दो चीजें चुपचाप अपनी जेब में रखना, जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। देखो दोस्तों, यह दो चीजें पूरे 2025 में अपनी जेब में रखना, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जिस चीज के लिए तड़प रहे हो वह चीज मिल जाएगी। फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए या औरत का सुख चाहिए या बंगला गाड़ी चाहिए, सब चीज आपकी होगी। बस पूरे 2025 में अपनी जेब में यह दो चीजें रख लेना। अगर शादी नहीं हो रही है तो हो जाएगी। मनचाहा प्यार आपको मिलेगा, पूरी दुनिया आपके तलवे चाट लेगी। दोस्तों, पूरे साल इतना धन कमाओगे कि रखने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। एक नहीं बल्कि कई जगह से धन आएगा। अगर कर्ज की समस्या से जूझ रहे हो तो कर्ज भी चुकता हो जाएगा। संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये दो चीजें कोई मामूली चीज नहीं है। इन दो चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी की शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, और यह दो चीजें जिस व्यक्ति की जेब में होती है, वह व्यक्ति जो सोचता है वह चीज उसको मिल जाती है। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात गधे के जैसे मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आता। कई के पास पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पाता है। मेहनत तो खूब करते हैं, खूब लगन से काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं मिलता है दोस्तों को। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो केवल दिन भर में 1-2 घंटा मेहनत कर लेंगे तो भी हजारों लाखों कमा लेंगे। ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे,
फिर भी उनकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी हर किसी के पास नहीं ठहरती है। माता लक्ष्मी जिस व्यक्ति के पास ठहर जाए, वह व्यक्ति कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों कमा लेता है। और जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो, वह तो दोस्तों बेबे ने सीता राजा से भी बड़ा इंसान बन जाता है। लेकिन अगर माता लक्ष्मी की कृपा ही नहीं होगी, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा ही नहीं होगी, तो चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितने ही गधे के जैसे झुंड झुट कर काम कर लो, कुछ नहीं होना है दोस्तों। कितनी ही आप में योग्यता हो तो भी कुछ नहीं होना। आपका हाथ हमेशा खाली का खाली रहेगा। इसलिए कहते हैं कि चाहे मेहनत कर लो या कुछ भी कर लो, अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न है तो सब कुछ हो जाएगा। और अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में उन 2 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने जेब में रख लिया तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां दोस्तों आपकी झोली भरने पर तैयार हो जाएगी। आपका जो सालों से फूटा नसीब है ना, वह जाग जाएगा। आपका दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चाहे आपका दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा दे, आपके ऊपर दोस्तों तांत्रिक क्रिया कर दे, कुछ नहीं होना है। क्योंकि आपके पास ये 2 शक्तिशाली चीजें हैं दोस्तों। हम दिन रात दोस्तों बहुत सारे कार्य करते हैं। कई बार हम गाड़ी चलाते हैं, हाईवे पर जाते हैं। कई बार दोस्तों लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। लेकिन अक्सर भगवान की कृपा हो तो सारी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। और अगर यह 2 चीजें आपकी जेब में होगी तो आने वाली अकाल मृत्यु भी टल जाएगी, आने वाली बड़ी दुर्घटनाएं भी टल जाएंगी। यह चीजें एक रक्षा कवच के जैसे भी काम करती है। तो बिना देर करते हुए आज इस वीडियो में उन 2 चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तुरंत जाइएगा और जो मैं चीज बताऊं वह चीज लेकर आ जाइएगा और विधि के साथ उन चीजों को अपनी जेब में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि यह जो नया साल है आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होगा। इस साल आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अगर जेब में पैसा हो तो घर में भी इज्जत होती है, लेकिन अगर जेब में पैसा नहीं हो तो घर में भी इज्जत नहीं मिलती है। बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, केवल मेहनत से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। मेहनत से आप दिन के 5 से 8 हजार कमा लेंगे, 5,000 कमा लेंगे। लेकिन अगर आपको और ज्यादा पैसा चाहिए तो दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा पाना पड़ेगी और आपके ऊपर 33 कोटि देवताओं की कृपा होना जरूरी है। तो वह कैसे होगी? इन 2 चीजों की मदद से। तो आइए आज उसी चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आप इस नए साल में क्या करें जिससे आपका नसीब चमकदार बने, जिससे आपका भाग्य बलवान बने। सारी जानकारी दूंगा, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी विनती रहेगी मेरी कि देखिए, इतनी मेहनत मैं किसके लिए कर रहा हूं? किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और दोस्तों, आप लोग तो वीडियो को लाइक कर नहीं रहे हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, लेकिन मुझे पता है आज आप ऐसा नहीं करोगे। आज आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे। तो दोस्तों कृपया करके वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत जाइएगा। सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए और जय शनिदेव भी जरूर लिखिए। जो व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव इस साल की शुरुआत में ही उसकी झोली भर देंगे सा कि शुरुआत में ही उसे 3 बड़ी खुशियां देंगे। तो अभी के अभी जाएं और लिख दे जय शनिदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वह कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको अपनी जेब में रखना है जिससे आपको इस संसार का हर सुख मिले। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आज से पहले मैंने कई सारी चीजों के बारे में आपको बताया है, लेकिन साल नया है, ग्रह सितारे नए तरह से दोस्तों आपके जीवन पर असर डाल रहे हैं। तो दोस्तों वह चीज भी नहीं है, कोई पुरानी नहीं है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, हर इंसान अपने कर्मों को भोग रहा है। कुछ पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहा है, तो कोई इसी जन्म के कर्मों को भोग रहा है, कोई अपने परिवार के लोगों के कर्मों को भोग रहा है। तो दोस्तों ये जो दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती है, ये सभी हमारे कर्मों का ही नतीजा होता है और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्मों का भार होता है, तो उसे उतारना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों साल की शुरुआत में ही अगर आप एक छोटा सा उपाय कर देते हैं तो उससे आपके जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो आपके कर्मों का बोझ आपको हमेशा रोक रहा है, आगे बढ़ने में हमेशा बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, उसे कर्मों के भार को कम करना पड़ेगा। तो वह बाहर कैसे कम होगा,
जरूरी नहीं है कि आप अच्छे काम करते हो, कोई बुरा कर्म नहीं करते हो तो सब कुछ बढ़िया ही हो, लेकिन हम नहीं जानते कि हमने पिछले जन्म में क्या कार्य किए हैं। तो दोस्तों, हमें नहीं पता होता है कि हमने पिछले जन्म में क्या कांड करे होंगे, क्या अच्छे कर्म बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन दोस्तों, भुगत तो हम रहे हैं, किसी ना किसी तरह से भुगतना तो हमें पड़ ही रहा है। जो दुख हम तकलीफ भोग रहे हैं वह सभी वहीं से तो आ रहा है। तो उस भार को कम कैसे किया जाए? उस भार को कम आप इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुने दोस्तों। नए साल की शुरुआत में ही आप चाहे तो नए साल के पहले दिन या फिर जब भी आप यह वीडियो देखें उसी दिन यह उपाय करिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके कर्मों का जितना भी भार है सब उतर जाएगा दोस्तों, और आने वाले साल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, प्रगति करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चीज आपकी बाधा नहीं बनेगी। दोस्तों, आपको अपने घर में मछली लेकर आना है। जी हां दोस्तों, आपको अपने घर में मछली रखना है, मछली को पालना है दोस्तों, मछली को पालना है आपको। आप चाहे तो साल के शुरू दिन ही यह काम कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 मछली या 2 मछली, जितनी आपकी श्रह हो, जितनी आपकी शक्ति हो, आप अपने घर में कम से कम 1 मछली का पालन जरूर करिए। मान्यता है कि दोस्तों, मछली को घर में पालने से, उसको खाना देने से, उसकी सेवा करने से हमारे जो पिछले जन्म के बुरे कर्म होते हैं उनका भार हमें इस जन्म में नहीं मिलता है, और जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वह भी धुल जाते हैं। तो दोस्तों, साल की शुरुआत में ही अपने घर में मछली लेकर आ जाना, उसकी अच्छे से सेवा करना दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा और पूरे साल आप अपने घर में रखे रखना। तो दोस्तों, मछली का पालन जरूर करिएगा। अब कुछ लोग होते हैं जो मछली का पालन नहीं कर पाते हैं, जिनको नहीं करना होता है। देखिए, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं थे करना चाहते तो सप्ताह में 1 दिन चुन ले, या तो शनिवार का दिन या तो गुरुवार का दिन। 1 दिन चुन ले और उस दिन किसी भी तालाब में चले जाएं जहां पर मछलियां हो। वहां पर जाकर मछलियों को आटे की गोलियां अवश्य रूप से दान करें, यानी उनको खिलाएं। दोस्तों, ऐसा करेंगे तो और अच्छा पुण्य मिलेगा। दोस्तों, आप यह भी कर सकते हैं, जो लोग पाल नहीं सकते वह यह भी कर सकते हैं दोस्तों, तो इससे भी आपको पुण्य जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, वह चीज के बारे में बताते हैं जो आपको अपने जेब में रखना है। जी हां दोस्तों, जेब में रखने वाली चीज बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। जी हां, आप यह उपाय सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर करें। करना क्या है? विधान से बिल्कुल अच्छे से सुनिए दोस्तों। आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेना है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लें और दोस्तों, अपने साथ एक जल का लौटा लेकर जाएं और थोड़ा सा कच्चा दूध भी जरूर ले जाएं और बेलपत्र। जी हां दोस्तों, बेलपत्र अपने साथ लेकर जाइएगा। भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और बेलपत्र भी जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूले। अच्छे से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवलिंग का अभिषेक करें और लौटते वक्त वह बेलपत्र शिवलिंग पर से उठा लें और उस एक बेलपत्र को अपने पर्स में रख लें। जी हां दोस्तों, उसे एक बेलपत्र को अपने पर्स में रख लें। दोस्तों, यह बेलपत्र पूरे साल आपके पर्स में रहना चाहिए। दोस्तों, पूरे साल आपके पर्स में रहना चाहिए। भले ही यह सूख जाए तो सूखा हुआ आपके पर्स में रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बस पूरे साल आपके पर्स में रखना है, आपको बदलना नहीं है। दोस्तों, पूरे साल आपको अपने पर्स में रखा रहने देना है। हो सकता है दोस्तों, रखने के करीब 2 महीने या 6 महीने बाद आपका पर्स टूट जाए, फट जाए, आप नया पर्स लेकर आ जाएंगे। तो उस समय क्या करना है? जो उस बेलपत्र का अंश रहे, जो सूखा हुआ पत्ता रहे, उस पत्ते को निकालकर वापस उस नए पर्स में रख ले, लेकिन उस बेलपत्र को फेंकना नहीं है। पूरे साल आपको अपने पर्स में ही रखना है। और हां, एक बात का ध्यान रखिए, आपको शिवलिंग के समक्ष बैठकर भोलेनाथ जी से आपकी जो भी मन्नत है वह मांग लेना है। जो भी मन्नत है वह मांग ले और वह बेलपत्र अपनी मुट्ठी में रखकर जो भी आपकी मनोकामना है बोल दें। जो भी मनोकामना है बोल दे और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले और अपने पर्स में रख ले। बस इतना कर लेना। यकीन रखना, जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हो वह चीज आपकी हो जाएगी। फिर चाहे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, करोड़ों का धन चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन यह वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब वह चीज मैं बताऊंगा जो अगर आपने अपने पर्स में रख लिया तो अपार धन संपदा आपको मिलेगी। जी हां,
करोड़ों का धन आपको मिलेगा, क्योंकि वह चीज माता लक्ष्मी की है। यह चीज भोलेनाथ जी की थी। भोलेनाथ जी क्या करेंगे? आपके दिमाग को व्यवस्थित रखेंगे, आपको काम के प्रति उत्साहित करेंगे, आपके अंदर लगन लाएंगे। भोलेनाथ जी आपको सही राह पर चलने पर एकत्रित करेंगे। दोस्तों, भोलेनाथ जी आपके दिमाग में अच्छे विचार, अच्छे गुण डालेंगे। लेकिन जो अब मैं चीज बताऊंगा, वह चीज क्या करेगी? वह चीज आपको धन दौलत देगी, वह चीज आपके हाथ में बरकत देगी, आपकी किस्मत को निखार देगी। और जो भोलेनाथ जी का बेलपत्र है, क्या करेगा? जो आप धन दौलत कमाएंगे उसको समेट लेगा, जो आप धन दौलत कमाएंगे उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करेगा। भोलेनाथ जी का जो है बेलपत्र है, आपको किसी की नजर नहीं लगने देगा। जी हां, तो दोनों चीजें रखना बहुत जरूरी है। आपने ये भोलेनाथ जी की चीज तो रख ली, लेकिन अब माता लक्ष्मी की चीज रखनी पड़ेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की, देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी को अगर कोई सबसे ज्यादा चीज प्यारी है तो वह है चांदी। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्यारी होती है चांदी, और चांदी का जो संबंध होता है वह शुक्र ग्रह से होता है। जो व्यक्ति चांदी की धातु यानी कि चांदी की पायल हो गई जो महिलाएं पहनती हैं, पुरुष भी चांदी की अंगूठी पहनते हैं, कोई चांदी की चेन पहनता है, कोई चांदी का कड़ा पहनता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चांदी की कोई भी चीज अपने पर्स में रखते हैं विधि के अनुसार, तो दोस्तों, ये जो चांदी की चीज होती है, यह चीज अगर आप अपने पर्स में रखते हो या अपनी जेब में रखते हो, तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी चंचल होती है, एक जगह ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। लेकिन यह चांदी की चीज जो अपनी जेब में रखता है ना विधि के अनुसार, वह व्यक्ति के पास हमेशा माता लक्ष्मी ठहरती है, वह व्यक्ति के पास हमेशा माता लक्ष्मी रुकती है। दोस्तों, कई लोगों की यह समस्या होती है कि वह पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि टिकेगा भी। कमाता लक्ष्मी दोस्तों हर किसी के पास नहीं ठहरती है, लेकिन यह चीज आप जैसे ही अपनी जेब में रखेंगे, यकीन मान लो आपके पास माता लक्ष्मी ठहरेगी। तो क्या करना है, विधि विधान क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी सुनार की दुकान पर जाकर एक चांदी का, जी हां, एक चांदी का, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, जो भी आपका बजट हो उसके अनुसार आपको चांदी की एक छोटी सी छड़ लेकर आ जानी है। या तो चांदी का पतला सा सिक्का लेकर आ जाए, या तो चांदी की पतली सी पट्टी लेकर आ जाए। जो भी आपकी शक्ति हो, जितना भी आप लाना चाहे, 1 ग्राम लाए, तथी आधा ग्राम लाए, 5 ग्राम लाए, 10 ग्राम लाए। अब आपकी शक्ति के अनुसार आपका जितना बजट हो आप लेकर आ जाएं, और उस चांदी की धातु को सबसे पहले गंगा जल और दूध से स्नान करवा दें। गंगा जल और दूध से उस चांदी की धातु को अच्छे से धो लें, और उस चांदी की धातु को अपने घर के मंदिर में रखें, और उस धातु का अच्छे से पूजन करें। जिस तरह आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही उस चांदी की धातु का पूजन करें। पूजन करने के बाद उस चांदी की धातु को अपने पर्स में रख लें। जी हां, अपने पर्स में रख लें। अगर पर्स नहीं रखते हो तो अपने घर की तिजोरी में रख लें। अगर आप एक व्यापारी हैं तो अपने तिजोरी में रखें। जहां पर धन रखते हो वहां पर रखें, या फिर अपने पर्स में रख लें, या तो आप उसका ताबीज बनाकर गले में धारण कर लें। जो करना है वैसे करें, बस विधि विधान से करिएगा। जैसा मैंने बताया है, यकीन मान लीजिए माता लक्ष्मी खूब प्रसन्न हो गई। आपके ऊपर माता लक्ष्मी खूब धन बरसाए कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी रुकेगी भी और माता लक्ष्मी टिकेगी भी। तो दोस्तों, मैंने 2 चीजों के बारे में बताया है। एक चीज है महादेव से संबंधित, दूसरी चीज है माता लक्ष्मी से संबंधित। यह दोनों चीजों को आपको पर्स में रखना है। यकीन मान लीजिए, एक चीज पैसा लाएगी तो दूसरी चीज पैसा संभाल लेगी, पैसे को आपके पास संभाल के रखेगी। कई लोग होते हैं ना जो पैसा संभाल नहीं पाते, जिनका दिमाग व्यवस्थित नहीं होता है। कई लोग घमंडी हो जाते हैं, पैसा इधर उधर बरसा देते हैं, खर्च कर देते हैं, जिनके पास दोस्तों फिर दिमाग भी उनका काबू में नहीं रहता है। लड़ाई झगड़े खूब चीजें होती हैं, तो ये दोनों चीजें रखना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस वीडियो को यहां छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि जो अब मैं बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होने वाली है। देखिए, इस नए साल में आपको केवल 3 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। अगर आपने इन 3 चीजों का ध्यान रख लिया, इन 3 चीजों से आप बच के रह लिए, तो आपको इस पूरे साल में कोई परेशानी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, कोई परेशानी आपको नहीं होनी है। देखिए, सबसे पहली बात है,
इस साल आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप नियम बना लें कि मैं इस पूरे साल हर सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा ही करूंगा। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। किसी कारण के चलते अगर मंगलवार को आप मंदिर नहीं भी जा पाए तो आप अपने घर में बैठकर हनुमान चालीसा पाठ जरूर करेंगे, लेकिन नियम टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपके ऊपर हनुमान जी की खूब कृपा बरसेगी, खूब धन दौलत देंगे, आपको खूब खुशियां आपके घर में आएगी, तो यह काम जरूर करिएगा। अब आगे बताता हूं क्या करना है। अब आइए बात करते हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। दोस्तों, इस राशि वाले जातकों 21 दिसंबर 2024 के दिन आपके जीवन में काफी सकारात्मक और श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, हालांकि कुछ बातों का ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। देखिए, कहते हैं कि उड़ने में बुराई नहीं है। आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे, यानी पैर जमीन पर ही होने चाहिए। जी हां, इसका कहने का मतलब यह है कि जीवन में कुछ लोग छोटी सी तरक्की पाकर देखिए, होता तो सब कुछ भगवान की कृपा से ही है। और भगवान की कृपा से मान लीजिए कोई जीवन में आगे बढ़ रहा है, तरक्की को प्राप्त कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता और वह सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके चलता है, जिसके कारण ईश्वर की कृपा उस इंसान के ऊपर हमेशा बनी रहती है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अकामयाब है अपने जीवन में, और उनकी कामयाबी पीढ़ियों से चली आ रही है, बहुत एकदम पुराने समय से वह कामयाब है और कामयाब ही है। अब यहां पर जैसे एक मन में सवाल आता है, क्या उनके जीवन में बुरा वक्त नहीं आया होगा? क्या उनके जीवन में शनि की 7.5 नहीं लगी होगी? क्या उनको जीवन में नुकसान हुआ है? उनके जीवन में भी कठिनाइयां और समस्याएं आई हैं, 7.5 भी लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान की शरण में थे, ईश्वर की वो शरण में थे, इसलिए उसका प्रभाव उनके जीवन में बहुत कम हुआ। और कहते हैं कि जब पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें। सब कोई जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, उसको फिर किस बात की दिक्कत है, किस चीज की टेंशन है, उसके ऊपर हर कोई कृपा करता है। शनि ग्रह 7.5 में भी उस इंसान को तरक्की प्रदान करता है। भैया, भगवान की जो शरण में रहता है उसको अहंकार भी नहीं आता, उसके अंदर सद्गुण और सद्विचार होते हैं। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि छोटी मोटी तरक्की पाकर लोग अहम करने लगते हैं, लोग अहंकार की भावना में आ जाते हैं, और उस अहंकार की भावना के कारण जीवन में कुछ इस प्रकार की हरकतें करते हैं कि वह बहुत जल्दी फिर नष्ट भी हो जाते, बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि जीवन में देखिए, उड़ना कोई गलत बात नहीं, जीवन में तरक्की को प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अहंकार की प्रवृत्ति न आने पाए। इसका मतलब यह है कि आप ऊंचाई को छोई है, लेकिन पैर जमीन में ही हो। यानी अगर आप, क्योंकि देखिए, आप यह जानते हैं, पक्षियों से थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है। कोई भी पक्षी कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, लेकिन उसे लौटकर वापस धरती पर ही आना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं ऊपर बैठने की कोई जगह नहीं है। ऊपर कहां बैठे भैया, बैठना तो जमीन पर ही है। इसलिए पैर जो है जमीन पर होने चाहिए, और आसमान से भी ऊंचा अगर किरदार है, आसमान से भी ऊंची तरक्की है, सौभाग्य की बात है, और ऐसा ही इंसान को करना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसी प्रवृत्तियों से बचने की कोशिश करें। यदि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसके साथ अब आइए आगे बढ़ते हैं और अन्य क्षेत्रों में कैसी स्थितियां बनेगी बात करते हैं। ध्यान, आपको सभी महत्वपूर्ण बातों का रखकर चलने की आवश्यकता होगी। देखिए, 21 दिसंबर आज का दिन खुद को ज्यादा आशावादी बनाने के लिए प्रेरित करें। निराश ना हो। किसी भी मामले में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई भी होंगी या आज होंगी। आज ऐसी घटनाएं जिसके कारण आपके मन में निराशाजनक स्थिति बन सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि चलो गिव अप करा जाए, आप डिमोटिवेट महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता आशावादी बने रहिए, क्योंकि जो आशा है ना, ये ना सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपका व्यवहार लचीला होगा। डर, ईर्ष्या, नफरत जैसी नकारात्मक भावनाएं भी दूर होंगी। इसलिए जीवन में आशावादी बने रहे। किसी भी परिस्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी परिस्थिति से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि संभव है आप अपनी गलतियों,
वैसे एक बात यह सच है कि इंसान के कर्म ही है जो कि उसको उस प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में जैसी भी स्थिति चल रही है। यह समझ लीजिए कि उस इंसान का वैसा कर्म है, और अपने लिए भी यही समझिए कि हमारे कर्म ऐसे भले ही आपने आपको याद ना हो, आपने इस जन्म में ऐसा कुछ कर्म ना कराओ, पिछले जन्म का भी हिसाब हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म का फल भी शनि ग्रह प्रदान करता है। साथ साथ ही इस समय अवधि में इस राशि के ऊपर चल रही है। हो सकता है कि कुछ कर्म खराब रहे हो, लेकिन इसमें अब देखिए, ऐसा नहीं कि बुरे वक्त को बदला नहीं जा सकता। कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य को बदला जा सकता है, यह मैं नहीं कहता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख कहा है गीता के उपदेश के माध्यम से, तो कर्म के आधार पर अपने भाग्य में परिवर्तन लिया जा सकता है। अपने कर्मों को सुधार कर, अपने व्यक्तित्व को सुधार कर अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, और ऐसी कोशिश करना चाहिए। इसलिए निराश होने से बच्चे बल्कि आशावादी बने रहे। आज हो सकता है कि आपके जीवन में कठिनाई हो, कल आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना जैसे डर हो गया, ईर्ष्या और नफरत जैसे विचारों से दूर रहिएगा। इसके साथ आइए अब बात करते हैं। देखिए, दिन की शुरुआत में भले ही बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को ना मिले, लेकिन शाम के वक्त सुकून में स्थिति बनेगी, जीवन में बेहतरीन स्थितियां बनेगी। आर्थिक मामलों में भी कुछ खर्च आपके पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं, और माने या ना माने हो सकता है कि आपके जीवन में धन की दिक्कत भी चल रही हो, जिसकी वजह से खर्च के बाद आपके मन में पछतावा होगा। भले ही घर परिवार के सब लोग खुश रहे, क्योंकि अखर्च पारिवारिक जरूरतों के लिए ही होगा। घर खर्च जो है आपका जरूरी काम में ही हो रहा है, लेकिन यह बात है कि खर्च के बाद आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मक भाव देखने को मिल सकता है कि अगर ना करते तो अच्छा रहता। इस प्रकार की चीजें बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक और शुभ है, ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, धन है, तभी तो खर्च हो रहे हैं। इसके बाद हम आपको बता दें दोस्तों, आपके पास गौर करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आपको लोग आदर्श भी मानते हैं, बहुत सारे लोग आपसे सीखते हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अगर आप एक सामाजिक पर्सनैलिटी है, यदि आपका काम थोड़ा सा लोगों से जुड़कर करने का है, या इस राशि के लोग जिस भी स्थान पर कार्यरत हो, आप अपने घर परिवार में आपके रहन सहन के जो तरीके हैं, जो बात करने का अंदाज, उससे ही लोग प्रभावित रहते हैं। और यह बड़ा ही देखने को मिलता है इस राशि वाले जातकों के जीवन में कि लोग आपका अनुसरण करते हैं। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें, ऐसे ही कार्य करें, ऐसी ही चीजों को अपने जीवन में जो है। तो बाहर खास तौर पर अगर आप कहीं सामाजिक सार्वजनिक प्लेस पर खड़े हैं, वहां पर ऐसी कुछ बातें करें, ऐसी हरकतें करें जो कि लोगों को अच्छी लगे और लोग आपकी बातों का अनुसरण कर सके। क्योंकि देखिए, अक्षर देखने को मिलता है, इससे आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके प्यार को ना सुनना पड़ सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, अपनी बात कहते हैं, हो सकता है कि आज नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो, या सामने की तरफ से आपको ना कह दिया जाए, ना में जवाब आ, ऐसी स्थितियां बननी है। इसके साथ दोस्तों, इस राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, व्यापारिक जीवन में और शैक्षिक लाभ आज के दिन कुछ लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। पूर्व सूचना से आज आपके रिश्तेदार आपके घर में आ सकते हैं, जिनकी खातिरदारी में आपका अच्छा खासा समय, कीमती समय बर्बाद हो सकता है, या पिछले समय अवधि में हो सकता है कि यह घटनाएं हो चुकी होंगी आपके जीवन में। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें, वैवाहिक जीवन में आपके परिवार में जो है, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी पिछले समय अवधि से चल रहा है। एक दूसरे की मां ने कहीं ना कहीं तीसरे आदमी की दखल अंदाजी की वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ नकारात्मक स्थितियां चल रही थीं। लेकिन अगर आप दोनों पार्टनर जो है आपस में स्थितियों को संभालने की कोशिश करेंगे, तो हर प्रकार के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक यहां पर थोड़ा सा यह प्रतिकूल स्थिति बनी हुई है, आपके पार्टनर ही आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो तीसरा आदमी उस मौके का फायदा उठा रहा है। और आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा जीवन में कि मौके की तलाश में लोग बैठे हुए हैं। किसी को मजा लेना है, किसी को आपसे कुछ लाभ लेना है, कोई सिर्फ मजे ही ले रहा है, आपसे आपका जो है तो आनंद ले रहा है।
और कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन लोग लगे जरूर पीछे पड़े हैं। तो थोड़ा सा आपको इस बात का और अपने पार्टनर को भी, आपके पार्टनर जो है उनको भी समझना चाहिए कि रिश्तों की अगर खटास हुई, रिश्तों में अगर 3-5 हुआ, लोग उसका फायदा उठाएंगे, लोग उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए आपसी रिश्ते को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता है। इस बात का दोनों ही जन को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा अगर कुल मिलाकर बात करें तो खास ख्याल आपको अपने आर्थिक जीवन में, प्रेम, वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखेंगे और बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता है। इसके साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा ना। और यदि हम उपाय की बात करें, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लाल या भूरे रंग का कुत्ता पाले। इस प्रकार की स्थितियां बने तो यह आपके लिए अच्छा होगा। और अगर नहीं पा सर, ठीक बात है, आप जो है आवारा कुत्तों को उनके खाने के कुछ छज बिस्किट है, रोटी है, जो भी वो खा रहे हैं उनको खिलाइए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, ईश्वर का शरण, जैसा कि हम आपको बताते, भगवान की कृपा से जीवन में सब कुछ संभव है। तो आपको जो भगवान की शरण में रहना चाहिए, नाम का कीर्तन जरूर करना चाहिए। बुरे प्रारब्ध से जो है तो बुरे प्रारब्ध में कमी देखने को मिलेगी और बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा।